चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट। इसमें हम कुछ एमकैट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तरीकाकार ये है कि जब वीडियो पे एमसीक्यू शो हो तो उसको पास कर लें, उसका जवाब सोच लें, जब मैं उसको जवाब बताऊंगा तो उससे मैच कर लीजिएगा। आपको बताता चलूँ कि अगर आप एमकैट रिगार्डिंग किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो उसको कमेंट में मेंशन कर दें, उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ गैस सैंपल ऑफ N2 इज टेकन. Its volume at STP is 2.2414 decimeter cube. This sample contained dash moles of N2. उसने वॉल्यूम दिया हुआ है STP पे और वो कह रहा है कि N2 का वॉल्यूम STP पे इतना है, इसके मोल्स कितने होंगे। अब इसके सबसे पहले हम सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं कि 1 मोल किसी भी चीज़ का हो, N2 का हो, N का हो, O2 का हो, CO2 का हो, किसी भी चीज़ के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। ये ज़रूर याद रखना कि एट STP पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब वो कह रहा है कि इसने वॉल्यूम दिया हुआ है 2.2414, तो एक तो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन मैंने इधर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया वो कंपैरिजन मेथड है कि मतलब अब उसने मोल दिया हुआ है या एटम्स पूछे हुए हैं या वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको हम कंपैरिजन करके इसको सॉल्व कर लें। तो ये जो तरीका है कंपैरिजन वाला, ये टाइम सेविंग है। जो एमकैट है उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, एक टाइम मैनेजमेंट और एक नर्व्स पे कंट्रोल। तो ये टाइम सेविंग है। जो फार्मूले में एक वैल्यूज पुट करते हैं उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम है 22.414, इसने दिया हुआ है 2.2, यानी कि इसने 10 पे डिवाइड किया हुआ है। आपने ये देखना है उसको, जो मतलब ये स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड सबसे पहले लिख के उसको वो वैल्यू बनानी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमने 10 पे डिवाइड किया है, इसको भी कर दिया है। 0.01 मोल इज द आंसर। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन दी हुई है, वो कहता है रिएक्टेंट के द रेशो ऑफ मैसेज ऑफ रिएक्टेंट इज, वो रेशो पूछ रहा है। ये इस तरह के सवाल एमकैट में आए हुए हैं पहले, कई बार एमकैट में ये रिपीट हुए हैं। तो वो कह रहा है कि अब रेशो सिंपल है, KOH। सबसे पहले तो हम KOH का निकालेंगे, तो KOH 2 KOH, ये सिंपल ये दी हुई है, ये आंसर नहीं है। 112 रेशो 98 इसका। SO4 का याद रखना कि SO4 का 96 होता है मैस, 96 H2SO4 K2SO4 ये देते हैं। SO4 जहाँ भी है 96 आपको मतलब याद होना चाहिए। तो मतलब इसका जो रेशो जब भी पूछे उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम सिंपलेस्ट लिखते हैं। तो सिंपलेस्ट इसमें है 8.9। अब कोई भी इक्वेशन दे दे उसमें मतलब रेशो निकाल लेनी है, जो सिंपलेस्ट आ रहा है वही पुट कर देना है। सिंपल सा सवाल है ये, इजी क्वेश्चन है। अ रिएक्शन गिव 90% यील्ड की बात कर रहा है विद एक्चुअल यील्ड जो उसकी है 4.5 kg है। थ्योरेटिकल यील्ड वो पूछ रहा है। इसका जो फार्मूला है वो यील्ड परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल बाई थ्योरेटिकल। तो इसमें हम फार्मूला पुट कर लेंगे, बिल्कुल इजी है इसका जो जवाब आएगा, क्योंकि इधर ग्राम में दिए हैं बीटा 5000 ग्राम। ये बिल्कुल इजी है, मतलब आप पुट कर लीजिए। इतना मुश्किल यील्ड के मुश्किल सवाल नहीं आते जैसे मतलब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा है। स्टिशियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स द रिलेशन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। अगर यहाँ आल आता तो आल मोर अप्रोप्रिएट होता, मतलब वो सब के बताता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट मतलब लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है एट, अब इसमें फिर वही वॉल्यूम दे रहा है और देखें वॉल्यूम उसने दिया हुआ है 0.22414 DM3। अब वो मोल्स नहीं पूछ रहा, मैं एक मिनट
ये इधर देखें क्वेश्चन नंबर 1 में इसने वॉल्यूम दिया था और यहाँ क्या पूछे थे, मोल्स। अब यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में वॉल्यूम दे रहा है और इधर मैस ऑफ CO2 पूछ रहा है कि कितने ग्राम होगा। तो ये भी इजी है, कंपैरिजन मेथड से करेंगे। अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप फार्मूले से इजी फील करते हैं तो वो कर लें। अगर आपको कंपैरिजन मेथड आता है, अच्छी तरह से आता है, समझ आ गया है, तो इससे बेस्ट कोई और मेथड नहीं है। देखें, वो सबसे पहले स्टैंडर्ड लिखे जाते हैं कंपैरिजन मेथड में। अब इसने 22.414 1 मोल होता है, और अगर CO2 की बात करें तो इसका जो मैस होता है 44 ग्राम होता है। ये है स्टैंडर्ड। अब वो बात कर रहा है, वो कह रहा है 0.22। तो हमने इसको मतलब स्टैंडर्ड को ये बनाने के लिए 100 पर डिवाइड किया हुआ है। 100 पर डिवाइड किया है तो ये आएगा 0.22414। तो हम इसको भी 44 को भी 100 पर डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा 0.44 ग्राम, ये राइट आंसर है। आप फार्मूले से पुट कर लेना, फिर भी यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब थोड़ा सा मतलब समझने की इसमें है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है। द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 63 ग्राम ऑफ आइस। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, आइस क्या होता है, आइस वाटर होता है। तो इससे कंफ्यूज ना होना कि इसने वाटर नहीं दिया आइस दे दिया, पता नहीं आइस का क्या होता है, फार्मूला क्या नहीं होता। आइस वाटर, तो हम वाटर वाला ही कंसिडर करते हैं। अब उसने पूछे हैं ग्राम एटम्स। आपने ये फिर अब पहले तो इसमें आइस में कंफ्यूज नहीं होना, फिर दूसरा ग्राम एटम में नहीं होना। जो ग्राम एटम्स होते हैं वो मास नहीं है, ग्राम नहीं है। अब सॉल्यूशन में देखें, ग्राम एटम आई मोल्स, मैंने ये देखें ग्राम फार्मूला, ग्राम एटम ये मोल्स होते हैं, एक मोल होता है। अब ग्राम एटम यानी कि उसने मोल्स पूछे हुए हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन एटम के, नॉट द मॉलिक्यूल। तीसरी बात आ गई है कि उसने हाइड्रोजन एटम के पूछे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 63, अब वाटर का जो एक मोल होता है वो 18 ग्राम होता है। अब अगर 63 का सिंपल वाटर के हम मोल निकालें तो वो आएगा 3.5। देखें ये सॉल्यूशन में देखें, 63 ग्राम ऑफ आइस आई वाटर कंटेन 3.5 मोल। सिंपल ये कह रहा है कि अगर हम आइस में देखें तो 3.5 मोल कंटेन करता है। तो अब ये नहीं लगाना कि हमने H2, अब जो ग्राम एटम मतलब मोल्स पूछ रहा है हाइड्रोजन के, हमने 3.5 नहीं लगाने। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के नहीं पूछे उसने, ग्राम एटम पूछा है। ग्राम एटम मतलब एटम्स के एटम्स, हाइड्रोजन एटम के मोल्स पूछ रहा है। तो एक वाटर में जो ग्राम एटम्स या हाइड्रोजन एटम के मोल्स होते हैं वो 2 होते हैं। तो मतलब 3.5 मल्टीप्लाई 2, 7। करेक्ट आंसर इज 7। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले इसमें आइस वाटर होता है। फिर दूसरी बात है कि ग्राम एटम होता है हाइड्रोजन के एटम के मोल्स, मतलब कितने एटम वाले मोल हैं। तो अब देखें 63 ग्राम ऑफ आइस कंटेन 3.5 मोल, और एक वाटर में 2 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो मतलब करेक्ट आंसर 7, चार्ली आएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। ये MCAT में आ चुका है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए मैंने पहले कहा था जब कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या नाम है, स्टैंडर्ड पहले स्टैंडर्ड को रखते हैं कि 1 मोल कितना होता है सोडियम का, 23 ग्राम। अब हमने 23 ग्राम को कितना बनाना है, 0.1। पहले हमने 23 से इसको किया, डिवाइड किया, इसको भी साथ करते आएंगे। 1 बना तो इसके 0.04 मोल्स बन गए। हमने यहाँ जो इसने दिया हुआ है 0.0 ग्राम, तो हमने यहाँ भी उसको मज़ीद 10 से डिवाइड करना है। आप ये भी कर सकते थे 23 को 230 पे डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट मैंने 2 स्टेप में कर दिए ताकि मतलब आपको समझ आ जाए। आप मतलब 23 को अगर 0.1 बनाना चाहें तो 230 पे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं और 0.1 आएगा। फिर एक मोल को भी 230 पे डिवाइड करना होगा और जवाब आएगा 0.004, मतलब
4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3। ये थोड़े साइन चेंज किए, इसको आप मतलब समझ लें। क्वेश्चन नंबर 8 है 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 हैव नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब देखें, एक मिनट आपको मैं बताता हूँ, कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ आपका। देखें, इधर जो पूछा था ग्राम एटम्स, मतलब एटम की बात कर रहा था हाइड्रोजन की H2O में, नॉट मॉलिक्यूल्स। अगर वो पूछता कि यहाँ कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के कितने मोल हैं, तो फिर सेम उतना ही आते कि वाटर में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, तो फिर इसका जवाब 3.5 होता है। यहाँ एटम की बात की हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, नॉट मोल्स, या नंबर मॉलिक्यूल्स के नंबर पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि एक मोल में कितने नंबर होते हैं। एक एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। अच्छा, पॉजिटिव +23 होता है, नेगेटिव इतना, मतलब बच्चों वाली बातें हैं ये। वैसे मैं बता दूं, अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 53 ग्राम बता रहा है ये। Na2CO3 का मोलर मास होता है 106, तो यहाँ 1 मोल होगा। अब ये हाफ कर रहा है तो मोल को भी हाफ कर दें। अब हाफ मोल कितना कंटेन करता है? हाफ मोल मैंने यहाँ वो भी करना था, वैसे एवोगैड्रोस नंबर को भी वो कर देता, लेकिन आपका मेंटल लेवल इतना शार्प हो जाना चाहिए MCAT में, मतलब आप फ़ौरन ये कर लें। अब हाफ मोल के लिए एवोगैड्रोस नंबर कितना, हाफ कर देंगे, मतलब ये वाला आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है अ कंपाउंड विद एम्पिरिकल फार्मूला CH2 हैव द मोलिकुलर मास 28,000, इट्स मोलिकुलर फार्मूला विल बी। कहता है कि एम्पिरिकल फार्मूला है CH2 और उस कंपाउंड का मोलर मास है 2800, तो इसका जो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? 1000 टाइम होगा एम्पिरिकल फार्मूला के, 100 टाइम, 2000 टाइम, 200 टाइम। देखिए CH2 का मास है 14, तो अब 14 को किस से मल्टीप्लाई करें और 28,000 आएगा, तो चार्ली ऑप्शन के 2000 टाइम देन दैट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अगर यहाँ कुछ भी और आ जाता, आपने इस तरह से करना था, यहाँ कुछ भी होता, अगर CH2 ही होता और इधर अगर होता 14,000, तो 14,000 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, इस तरह से। मतलब आप ये एक MCQs में कई MCQs बन सकती हैं, इसका बेसिकली आप कंसेप्ट ले लें। क्वेश्चन नंबर 10 है इन 29.06 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी है, MCQs मैंने ऐसे दे दिए। इट्स डैश मोल्स आर प्रेजेंट के, मतलब ग्राम दिए हुए हैं ऑक्सीजन के उसने। अब देखें, एक ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, ऑक्सीजन एटम का 1 मोल 16 ग्राम के इक्वल होता है, तो 2 मोल कितने होंगे? 32 से कुछ कम है 39, तो आप अप्रोक्सीमेट भी करें तो 1.8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा मैं इसमें बता दूं, अब मोस्टली जो फिज़िक्स के भी आते हैं MCAT में, या इधर केमिस्ट्री में जो भी आ जाते हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेट ही बताना होता है। अब ये नहीं हमने एग्जैक्ट बताना, अप्रोक्सीमेट निकाल के उसके करीब वाला, बिल्कुल करीब वाला वो लगा दें। मोस्टली फिज़िक्स में ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 है इन द केस ऑफ कंबस्टन की बात कर रहा है, और एक उसने कंपाउंड लिया जो CHO, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। कह रहा है 53% इसके कार्बन के हैं, 17% हाइड्रोजन के हैं, तो ऑक्सीजन, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ऑक्सीजन विल भी कितनी होगी? मतलब वो जो फार्मूला है ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो सिंपल 30% निकलती है। वैसे इसमें कार्बन का भी मैं दे सकता हूँ, हाइड्रोजन का भी। आपने कार्बन और हाइड्रोजन का भी याद रखना फार्मूला, और उसके शॉर्टकट मतलब वो ढूंढ लेना है, ताकि आपको MCAT में थोड़ी टाइम सेव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 है CO2 इज एब्जॉर्ब्ड इन, कंबस्टन की बात कर रहे हैं कि किस में एब्जॉर्ब होती है, तो इसका राइट आंसर है 50% KOH। अब देखें
मोस्टली इसमें कंफ्यूज करता है MgClO4O2, ये इसमें कंफ्यूज कर सकता है आपको वाटर दे के। क्वेश्चन नंबर 13 है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। एवरेज मास नियॉन का कई बार एमकेट में पूछा है, इसी वजह से मैंने भी एमसीक्यूज दे दिया कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सी इसका, सॉरी मैं यूनिट देना भूल गया हूँ, AMU 20.18 AMU। अच्छा, मोस्टली इसमें पता क्या करता है, इस एमसीक्यू नियॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास पूछने के लिए वो एक तो नियॉन का जो ग्राफ आइसोटोप्स वाला ग्राफ है वो दे देता है, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी, मतलब लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इसका जवाब यही है 20.18। क्वेश्चन नंबर 14 है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 22 ग्राम ऑफ CO2 आर। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, फिर इसमें देखने वाली बात है, पहले तो हमने ये देखना है कि CO2 का 1 मोल होता है। इसमें सोल्यूशन मैंने दिया क्योंकि अब आपका माइंड इतना शार्प हो जाना चाहिए कि आप खुद इसको सॉल्व कर लें। CO2 का 44 ग्राम होता है, 22 दिया हुआ है तो इसका मतलब हाफ है, हाफ मोल की बात कर रहा है, हाफ मोल की बात कर रहा है। तो जो वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स, मुझे बताएं एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं CO2 के। अब देखें CO2, अगर यहाँ बात करता मॉलिक्यूल की तो CO2 में एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। एटम की बात कर रहा है, 2 एटम है, तो एक मोल में 1 मोल ऑफ CO2 हैव 2 एटम्स, 2 ग्राम एटम्स, मतलब 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब यहाँ हाफ किया हुआ है तो इसका जवाब देखें, इसका सलूशन वैसे देना चाहिए था, इसका जवाब है 6, मतलब 1 एवोगैड्रोस नंबर आता है। क्योंकि अगर हम हाफ की बात करें, देखें एक, इसको थोड़ा आप समझ लें, CO2 के 1 मोल में ऑक्सीजन एटम्स के 2 मोल होते हैं। यहाँ तक समझ आई कि CO2 के 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम के 2 मोल होते हैं। CO2 के हाफ, अगर हमने इसको हाफ कर दिया तो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन एटम के मोल हैं वो भी हाफ हो जाएंगे, 2 से 1 हो जाएगा। अब 1 मोल तो एवोगैड्रोस नंबर 6.02 क्रॉस 10⁻23, मेरे ख्याल में आपको समझ आ जानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन दिया हुआ है, मॉलिक्यूल देता तो फिर वो था। अब डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड, सिंपल सा है, ये भी दिया हुआ है। अब देखें H2O, ये सोल्यूशन में देखें H2O इसने दिया हुआ है, H2O। अब इसमें देखें कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 है। अब ऑक्सीजन 1 है तो 4 जो मोल्स हैं, ऑक्सीजन 4 मोल्स 4 मॉलिक्यूल्स बनाएगी, और हमारे पास रिक्वायर कितना होंगे, 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल 8 ग्राम्स, या आप इस तरह से कह दें क्योंकि 1 ग्राम 1 एटम होता है, तो 8 हम इसके 8 एटम्स भी कह सकते हैं और 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हैं। तो इसके सिंपल सा है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। थैंक यू।